वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सजल उपाध्याय है। आज के इस वीडियो में मैं साइंस सिटी एक्वाटिक गैलरी जो अहमदाबाद गुजरात में आया है उसके बारे में आपको दिखाऊंगा और ये पार्ट 2 है। तो ये जो मेरा एक्वाटिक गैलरी वाला जो वीडियो है ये काफ़ी लंबा बना है, पर मेरी इसमें ये कोशिश रही है कि मैं आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो पूरा ये वीडियो देखना। सो फाइनली ये जो प्लेनेट अर्थ है उसके एग्जैक्ट सामने ही आपको रोबोटिक गैलरी दिख जाएगी और शायद उसके बाजू में एक्वाटिक गैलरी भी है। सो पहले मैं एक्वाटिक गैलरी में जाऊंगा, फिर रोबोटिक गैलरी में जाऊंगा। फाइनली एक्वाटिक गैलरी आपको ये प्लेनेट अर्थ के सामने ही दिख जाएगा और जो रोबोटिक गैलरी है इसके एग्जैक्ट बाजू में ही ये है। और यहाँ पे हैंडीकैप के लिए चेयर्स भी है, व्हील चेयर भी है। एक्वेटिक गैलरी की जो टिकट प्राइस है वो 200 रुपीज़ है। जब आप साइंस सिटी एंटर करोगे तो टिकट विंडो पे आपको यहाँ की टिकट मिल जाएगी, वरना आप इसके टिकट ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। और ये सब मैंने पार्ट 1 के वीडियो में कवर किया हुआ है। तो अगर आपने मेरा साइंस सिटी के ऊपर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो अभी हम लोग एक्वेटिक गैलरी पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आपकी टिकट चेक करेंगे और आपको एंट्री दे देंगे। यहाँ पे स्टेयर्स भी है और एस्केलेटर भी है। अब जैसे ही यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पे लेफ़्ट, राइट और ऊपर फिशेस दिखना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके के छोटे छोटे फिशेस है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे स्टार फिश दिख गई। तो यहाँ पे ऊपर भी फिशेस है। तो जिस टैंक में जो फिश होती है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। तो अभी मैं यहाँ पे बस एंटर हुआ हूँ और ये बहुत बड़ा है और यहाँ पे ही मुझे बहुत सारी फिशेस दिखना शुरू हो गई है। पर ये बस एंट्री है, आपको यहाँ पे बहुत ही अलग अलग जोन्स दिख जाएंगे जो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक्वाटिक गैलरी बाहर से कैसा दिखता है उसका यहाँ पे एक मॉडल तैयार किया गया है। तो बाजू में हमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की फिश दिखना शुरू हो गई है। और जो आप ये फिश देख रहे हो ये कोई प्लांट नहीं है, ये फिश है। अभी हम लोग बस एक ही जोन में हैं और हमें शायद अभी और 5 जोन में जाना है। और यहाँ पे हर टैंक में उसके बाजू में एक बोर्ड है जिसके इंफॉर्मेशन दी गई है कि अंदर कौन सी फिशेस है और कहाँ पे उसकी लोकेशंस है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक अंदर ग्लास जैसा बना हुआ है जहाँ पे बच्चे अंदर जाके फिशेस देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वाइट टिप रिफ शार्क दिख जाएगी, ज़ेब्रा शार्क दिख जाएगी, ब्लैक टिप रिफ शार्क दिख जाएगी। और इस जोन को कहते हैं ओशियन ऑफ द वर्ल्ड जोन।
तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी तो हम बस आए और यहाँ पे हमें शार्क दिखना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए गेम भी है, जहाँ पे वो अपनी मनपसंद फेस बना सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं और इस स्क्रीन पे वो फेस आएगी। तो अगर मैं आपको जोन की बात करूँ तो यहाँ पे इंडियन जोन, अफ्रीकन जोन, एशियन जोन, अमेरिकन जोन, वर्ल्ड जोन और शार्क जोन है। तो यहाँ पे ऐसी टीवी स्क्रीन थी जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन और फेस की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। और ये वॉशरूम है और अभी हम लोग फर्स्ट जोन में जा रहे हैं, उसका नाम है इंडियन जोन। इंडियन जोन में ऑलमोस्ट आपको इंडिया की फेसेस दिखेगी। तो यहाँ पे ये फेस है और गलती से मैंने टाइम लैप्स शुरू कर दिए थे, तो ये थोड़ा स्पीड में चलने लगा है। तो ये वाले टैंक में कोयपू है। कोयपू के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये एक हर्बीवोरस है। इसे रैट भी कहते हैं क्योंकि ये रैट की तरह दिखता है और ये अपना खाना ढूंढने के लिए वाटर में जाता है और ये ग्रासेस वो सब खाता है और बाद में वो ज़मीन पे आ जाता है। तो इस टैंक में जो फिश है उसका नाम है डेनिसन बार्ब, कन्नरा पल स्पॉट, ग्रीन क्रोमाइड। और यहाँ पे फिश के फ़ोटोज़ और इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे जायंट रिवर कैटफिश है, लॉन्ग विस्कर्ड कैटफिश है, सिलोन कैटफिश है और गूंच है। तो इस टैंक में जो फिश है उसका नाम है, तो ये है रेड टेल टिन फॉइल, तो ये है रेड टेल गोरामी और ये है जायंट गोरामी। तो जो ये कोई फिश है उसे जापानीज कल्चर में लक का सिंबल माना जाता है। तो ये कोई फिश, और मैं आपको इस वीडियो में सारे फिशेस नहीं दिखाने वाला, जो मेन फिशेस है वही दिखाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जोन हैं। तो अभी हम लोग एशियन जोन में आ चुके हैं और यहाँ पे गोल्ड फिश है जिसके बारे में हम सबने सुना होगा। तो गोल्ड फिश के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, तो ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट देखने में क्षमता होती है और इसकी जो एज होती है वो 41 साल तक की होती है। तो अभी जो फ़िश है वो सियामीज़ फाइटर फ़िश है। इसके बारे में अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये इसका जो नेचर होता है वो फाइटिंग वाला होता है। अगर पुरुषों को एक ही टैंक में रखे जाने पर एक दूसरे पर हमला करने की भी संभावना होती है। बचने के साधन के बिना ये आमतौर पर एक या दोनों मछलियों की मृत्यु का परिणाम बनता है, इसलिए इसको अलग रखा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक टैंक में सिर्फ एक ही फ़िश है। तो ये है एशियन एरोवाना, क्लाउन नाइफ फिश, रॉयल नाइफ फिश, हेलीकॉप्टर कैट फिश, बिग हेड कार्प और पेंगासियास, अल्बिनो पेंगासियास। तो आप ये मछली देख पा रहे होंगे क्या कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं।
सो अभी हम लोग आ गए अफ्रीकन जोन में। ये ऑटर स्किल्ड, बम्बल बी स्किल्ड और मैंगान। ये अलग अलग तरीके की फिश देख पा रहे होंगे। तो इस टैंक में है स्पीलो, स्प्लेंडर टेल हाफ और इलेक्ट्रिक ब्लू हाफ। तो आप ये जो ब्लू कलर की फिश देख पा रहे होंगे, ये शायद इलेक्ट्रिक ब्लू हाफ होगी। तो ये है जायंट स्किल्ड, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसकी कि इसका वेट सेंटीमीटर ये सब, और इसकी जो लोकेशन है वो अफ्रीका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अफ्रीकन जोन है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो फिश होगी वो अफ्रीका से मंगाई गई होगी। मार्बल लंग फिश, तो ये जो मछली है थोड़ी अलग तरीके की है। अगर इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ तो कोई इस मछली को ग्रह पर विकास का सबसे पुराना रूप मानता है, और इनके पास पैर है तो कुछ हद तक ये ज़मीन पर चल सकते हैं, और ये एयर ब्रीथ भी कर सकते हैं। तो ये मछली आप देख पा रहे होंगे। तो अभी ये फ्रोंटोजा स्किल्ड, तो इसकी जो लोकेशन है वो भी अफ्रीका ही है, क्योंकि अभी हम लोग अफ्रीकन जोन में हैं। और इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ तो अपने अनोखे रूप, आकार और स्पष्ट रंग के साथ बहुत ही ध्यान आकर्षित करती है। वास्तव में इसे शाही सुंदरता भी कहते हैं, आपको देख के पता चल ही गया होगा। तो अभी यहाँ पे फ़िश के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। फ़िश के कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं उसके यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। ये हर एक पार्ट पे एरो करके इसके नाम लिखे गए हैं। तो यहाँ पे फ़िश के बारे में काफ़ी जानकारी दी हुई है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो उसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है उसके बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो अभी हम लोग अमेरिकन जोन में आ चुके हैं। तो ब्लैक पाकू, सिल्वर अरोवाना और रेड टेल कैटफिश, सोवेल नॉच कैटफिश और आरापाइमा। तो ये टैंक में हमें ये सब फिश दिखने वाली है, और इसकी जो लोकेशन है वो अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। और जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे डॉट्स किए हुए हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की फिशेस दिखेगी जो आउट ऑफ इंडिया से मंगाई हुई है। तो अब ये फ़िश देख पा रहे होंगे कितनी लंबी फ़िश है। तो अभी ये है एलिगेटर गार। सुनने में आपको थोड़ा डरावना लग रहा होगा, और ये है भी डरावना, क्योंकि इसके बड़े आकार और इसके जो नुकीले दांत के कारण ये एलिगेटर गार है इंसानों को काटने में गंभीर घाव पहुंचाती है, और इनके अंडे जो है वो जहरीले होते हैं। अगर इंसान इसके खा ले तो बीमारी का कारण भी बन सकता है। और इनकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ अमेरिका है। तो आप इसकी साइज़ और इसका जो मुंह का आकार दिख रहे होंगे, इससे पता चल रहा होगा कि इसके जो दांत है कितने शार्प होंगे। तो ये है ब्लू डिस्कस। उनकी भव्यता के कारण रीगल डिस्कस को एक्वेरियम मछलियों का राजा भी कहा गया है, और इसकी जो लोकेशन है वो साउथ अमेरिका है।
तो ये है रेड डिस्कस। ये इनकी सबसे विशेषताओं और रंग के कारण सबसे सुंदरता डिस्कस में से एक माना जाता है। और आप देख पा रहे होंगे ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ये आपको जल्दी से पहचान भी आ जाती है। तो इस टैंक में मोटोरा रे, पोल्का डॉट रे, पिंक टेल शार्क, रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल, और तो इनके जो लोकेशन है वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है। तो ये मोटोरो रे है। तो इस प्रजाति को अपनी पूरी रेंज में पिराना से ज़्यादा डर लगता है और शायद इसलिए ये सैंड से पूरी कवर रहती है, पर इसको देख के बड़ा एक सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है। तो आपको जो नीचे दिख रहा होगा वो पोल्का डॉट रे है और ये दिन में रेत में दब जाती है और रात को भोजन की तलाश में रहती है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट से पढ़ी है। तो अभी अमेरिकन जोन ख़त्म हो चुका है और अभी हम लोग आ चुके हैं ओशियनिक जोन में। इस जोन को कहते हैं ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड जोन। और यहाँ पे भी अलग अलग फिशेस है, उसके नाम लिखे हुए हैं। तो सॉरी, मैं जो फेस है इसका नाम देखना भूल गया, पर ये फेस है जो आपको मतलब एक अलग तरीके की लगेगी। यहाँ पे जो तैर रही है वो भी, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो फेस है ये मटके में है। ये आपको ट्री जैसा लगेगा पर ये ट्री नहीं है, ये एक फेस है। आपको देखने में बड़ा अजीब लगेगा। ये आपको लगेगा कि ये कोई मटके में से कुछ ट्री जैसा निकल रहा है, पर ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देख रहे होगे वो फेस हिल रही है। तो ये कॉमन लायन फिश है, ये स्पॉट फिन लायन फिश है। तो जो कॉमन लायन फिश है इनके जो पंख की रीढ़ अत्यधिक जहरीली होती है, मानव मृत्यु का कारण भी है। तो आप ये फिश देख पा रहे होंगे, ये एक तरीके से सुंदर भी लग रही है और ये एक तरह से डरावनी भी लग रही है। तो ये है काउनोज रे, ये है स्केली विप्रे, मास्क ब्लू स्पॉटेड रे, वाइट स्पॉटेड विप्रे। तो जब मैंने इसको पहली बार देखा तो मैं थोड़ा सा डर गया। सतह के पास तैरते समय इनके जो पंखों की युक्तियाँ जो होती है वो पानी से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी है। तो इनको देख के कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये मेरे पास आना चाहती है और बाहर निकल जाना चाहती है। टियारा बैटफिश, इनकी एक यूनिक एबिलिटी होती है कि अपना कलर चेंज करती है। तो ये है ऑर्बिक्यूलर बैटफिश, फॉक्सफिश, रैबिट फिश, इनकी भी ये। तो जो रैबिट फिश है वो रात में या खतरे में पड़ने पर अपने शरीर के रंग को अपने एनवायरनमेंट के साथ मिलाने के लिए बदल सकती है। मैंने अभी आपको जो फेस दिखाई, कहीं ना कहीं मुझे पता है कार्टून चैनल पे एक मूवी आती थी, नीमो ऐसा उसका कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उसके जैसे सेम टू सेम ये फेस थी। तो ये है मून जेली फिश। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, पर ये जो वाइट कलर का है ये मून जेली फिश है। ये मैंने अभी यहाँ पे गाइड के साथ कंफर्म किया है। तो जो जेली फिश है वो 95% पानी से बनी होती है, वाटर से बनी होती है। इसके पास ना ब्रेन, ब्लड, हार्ट, आई ऐसा नहीं होता।
तो ये है स्पॉटेड जेलीफिश। प्रत्येक वाइट स्पॉटेड सी जेली में कई छोटे मुंह के साथ मौखिक भुजाओं के 4 गुच्छे होते हैं जो ज़ूप्लांक्टन को पकड़ लेते हैं क्योंकि वे समुद्र के पास पानी को छांटते हैं। सो फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ गया है, शार्क टनल, जो लाइक एक्वाटिक गैलरी की मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो आ गया है। और अभी मैं आपको यहाँ पे मतलब फिश दिखाऊंगा। यहाँ पे सैंड बार शार्क है, ग्रे रिप शार्क है, स्पॉटेड ईगल रे है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की शार्क, जैसे कि ये ज़ेब्रा शार्क है। तो मैं ये टनल में जैसे ही एंटर हुआ मुझे यहाँ पे सबसे पहले ही शार्क दिख गई। ये देखो, ये रे शार्क, बहुत ही बड़ी शार्क है ये। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा 360 व्यू लिया है आपको दिखाने के लिए ये टनल कैसी लगती है। तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके की फिशेस भी है और आप मेरे ऊपर ये 2 शार्क देख पा रहे होंगे। बहुत ही बड़ी शार्क है दोनों। तो जब आप शार्क टनल से बाहर निकल जाओगे तब यहाँ पे एक बड़ा सा ग्लास था, तो यहाँ पे भी एक हमें शार्क दिखी। तो जब आप सब घूम लोगे तब आप बाहर निकलोगे तब आपको यहाँ पे पीछे एक स्टेयर्स दिखाई देंगे। वहाँ पे एक्चुअली एक बोर्ड मारा हुआ था कि कौन सी चीज़ यहाँ पे क्या है। जैसे कि लेवल 1 है, वहाँ पे गैलरी एरिया है, तो लेवल 2 पे 5D थिएटर, कैफेटेरिया, सुवेनियर शॉप्स, टच पूल। तो मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ कि जो लेवल 2 है मतलब ये सेकेंड फ्लोर, यहाँ पे कैसे आते हैं। जब आप यहाँ पे एंटर करोगे वैसे तो आप किसी को पूछोगे, यहाँ पे बहुत सारे गाइड होते हैं, वो आपको बता देंगे। तो यहाँ पे पीछे ही स्टेयर्स है जिससे आप ऊपर आ सकोगे। और यहाँ पे कैफेटेरिया भी है जहाँ पे आप खाना भी खा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे ओशन ऑफ द वर्ल्ड जोन में आया हूँ। यहाँ पे क्रैब है, स्टारफिश है और ट्रॉपिकल रॉक और लॉबस्टर है। ऐसे अलग अलग तरीके की यहाँ पे फिश है। और यहाँ पे ख़ास बात ये है कि ये ऊपर से ओपन है, ये क्लोज नहीं है, तो आप ऊपर से भी देख सकते हो। जैसे कि ये स्टारफिश मुझे दिख रही है। तो ये जो फिश है ये शक्कर माउथ कैटफिश है। तो ये जो ओरिजिनेटेड है ये रिवर ऑफ द अमेज़न जंगल इन साउथ अफ्रीका से है। तो यहाँ पे लिखा है वियर्ड एंड वंडरफुल, और इसको देख के सही में वियर्ड और वंडरफुल भी लगता है। तो ये अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग है। तो ये जो अफ्रीकन पंजे वाले जो मेढक है, फ्रॉग है, वो चिकने होते हैं और इनका जो शरीर है वो बलगम से ढका होता है जो उनकी संवेदनशील त्वचा की रक्षा करता है। इनका जो शरीर होता है वो ग्रीन, ग्रे, ब्राउन या अल्बिना बिना किसी वर्ग के हो सकता है, जिससे गहरे धब्बे होते हैं जो शिकारियों के खिलाफ छलवारन पैदा करते हैं। उनमें अपने वातावरण के अनुकूल, एनवायरनमेंट के अनुकूल होने के लिए अपना जो रंग है वो बदलने की क्षमता होती है। यहाँ पे आप बाहर निकलोगे तो थोड़ी दूर चल के आपको 5D थिएटर का बोर्ड नज़र आएगा जिसकी प्राइस 150 है। और यहाँ पे कैश नहीं लेंगे, यहाँ पे गूगल पे या जो पेटीएम है या आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पे चलेगा। और ये जो 5D थिएटर की जो मूवी है वो डायनासोर के ऊपर है, वहाँ पे लिखा था। तो बाकी का मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि कैसा एक्सपीरियंस था।
तो ये जो 5D थिएटर में मूवी है डायनासोर की, वो अच्छी है। अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हो तो आप ये मूवी देख सकते हो। तो अब जैसे ही मूवी ख़त्म करके बाहर निकलोगे तो आपको यहाँ पे टी पोस्ट नज़र आ जाएगा, जहाँ पे आप कॉफ़ी, चाय, नाश्ता, मिल्क शेक या सैंडविच ये सब ले सकते हो। तो मैंने एक्वेटिक गैलरी पूरा घूम लिया है। अगर आपको भी एक्वेटिक गैलरी घूमना है तो कम से कम आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि मैंने करीब 12:30 को शुरू किया था और अभी बज रहे 3:30। तो आपको करीबन 3 से 4 घंटा तो लगेगा ही अगर आपको पूरा घूमना है। और वहाँ पे मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा था। अगर आपको फ़िश की नॉलेज चाहिए तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जोन थे, जैसे कि इंडियन जोन, अफ्रीकन जोन, अमेरिकन जोन। वैसे जैसे कि अमेरिकन जोन है तो वहाँ पे अमेरिकन की फ़िश थी, अमेरिका की फ़िश थी। अफ्रीकन जोन था तो उसमें सिर्फ अफ्रीका की फ़िश थी। तो बहुत सारी फ़िश आउट ऑफ इंडिया से भी यहाँ पे लाई गई है और यहाँ पे एक्वेरियम में रखी गई है। और मतलब वहाँ पे लिखा भी था कि ये फ़िश कैसी है, मतलब कहाँ से लाई है और कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो बहुत ही अच्छा है। शार्क जो थी वो मैंने पहली बार देखी। मैंने ये बहुत सारी मतलब यहाँ पे जो फ़िश है वो आउट ऑफ इंडिया से मतलब मंगवाई गई है और यहाँ पे रखी गई है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो साइंस सिटी तो ज़रूर एक्वेरियम म्यूज़ियम और रोबोटिक में जाओ। मैंने एक्वेरियम घूम लिया है पर अभी रोबोटिक बाकी है, तो मैं देखूँगा कि अगर मतलब अभी टाइम हो गया तो मैं रोबोटिक्स में जाऊँगा, वरना वो कल करना पड़ेगा क्योंकि मेरी जो गोप्रो की बैटरी है वो भी ख़त्म होने आई है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो फैमिली के साथ तो मतलब आपको पूरा दिन बस यहाँ पे निकल जाएगा, पर आपको बहुत सारी यहाँ पे नॉलेज मिलेगी। तो एक लाइफ में वन टाइम अगर आप अहमदाबाद में रहते हो, अगर आप यहाँ पे घूमने भी आ रहे हो तो साइंस सिटी ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए। आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सीखने मिलेगी। मुझे बहुत सी फ़िश के बारे में जानने मिला। अंदर जो गाइड थे उन्होंने मुझे फ़िश के बारे में बताया। बहुत सारी जो फ़िशेस थी उनके बारे में मुझे जानकारी दी कि ये फ़िश क्या काम करती है, जहरीली है, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो ज़रूर एक बार यहाँ पे विज़िट कीजिए। तो यहाँ पे बाहर ही आपको एक टिकट काउंटर दिख जाएगा रोबोटिक गैलरी और एक्वेटिक गैलरी का। अगर आपको अंदर आने के बाद लगे कि मुझे यहाँ पे घूमना है तो यहाँ से भी आप टिकट परचेस कर सकते हो। और ये जो टिकट काउंटर है वो एक्वेटिक गैलरी से थोड़ी दूरी पर है। और ये अगर आप यहाँ पे आ रहे हो फैमिली के साथ तो पानी की बोतल साथ में रखो। नाश्ता का मुझे पता नहीं, पर यहाँ पे आपको बहुत चलना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे अगर आप कहीं भी जाते हो, जैसे कि एक्वेटिक गैलरी जाते हो या हॉल ऑफ साइंस जाते हो, तो यहाँ पे आपको वहाँ पे आपको अंदर ही वॉशरूम या पानी का दिख जाएगा, जैसे आप पानी पी सकते हो। और यहाँ पे भी वॉशरूम या पानी पीने का कुछ दूरी पे दिख जाएगा। तो ये मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा पर आपको कुछ दूरी पे यहाँ पे पानी का, वॉशरूम का, ये सब आपको दिख जाएगा। और सामने मेरे अमूल पार्लर भी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मतलब पार्ट 3 में मैं आपको रोबोटिक गैलरी के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।